गुजरात के मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, चाहे स्कूल की एग्जाम हो चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, मैं आपको सबकी तैयारी करवा दूंगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहां से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का एक सवाल पूछे, अब कैसे पूछिए उसको देख लो। Explain an improvement in the physical quality of life index as an indicator of economic development। हम लोगों को पूरा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताना है कि कैसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ आ गई, जिसकी वजह से इंसान की लाइफ में इंप्रूवमेंट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके ऊपर फोकस करता है। तो इंसान कितने अच्छे तरीके से जिएगा उसके ऊपर फोकस करता है PQLI। किसके ऊपर फोकस कर रहा है? हाउ वेल पीपल लिव। एक इंसान कितने अच्छे से जी रहा है, इसके ऊपर फोकस करता है PQLI का कॉन्सेप्ट। इट फोकस ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक वेलबींग, नॉट जस्ट इनकम। PQLI सिर्फ और सिर्फ इनकम के ऊपर नहीं, वो फोकस करता है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और इंसान का भला कैसे हो सके उसके ऊपर। जब भी हम लोग PQLI को मेजर करेंगे तो हम उसके अंदर दो चीजों को मेनली देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को, खाली पैसे को नहीं। तो PQLI के अंदर हम लोग पैसे को भी देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट को भी देखेंगे और इंसान के लाइफ की क्वालिटी को भी देखेंगे। तो PQLI का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस कर रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि PQLI अगर हायर होगा तो लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। अब PQLI का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? तो मॉरिस डेविस मॉरिस ने PQLI का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। याद रख लेना, 1 मार्क्स के लिए काम आएगा, या तो MCQ में काम आएगा या तो 1 वर्ड में काम आएगा। PQLI को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो PQLI को मेजर करने के लिए बेसिकली 3 मेन इंडिकेटर हैं। अब वो 3 मेन इंडिकेटर कौन कौन से हैं? लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। भैया ये तीनों क्या है, समझाता हूं आगे। अब यहाँ पे आपको PQLI का फॉर्मूला भी लिख देना है, टेक्स्ट बुक खोलना, उसके अंदर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, थोड़ा सा तो मेहनत खुद से कर लो। अब हम लोग जा रहे हैं 3 डिटर्मिनेंट ऑफ PQLI। भैया ये 3 डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? ये जो इंडिकेटर्स थे ना, इनको हम लोग 3 डिटर्मिनेंट्स भी बोलेंगे। PQLI का इंडिकेटर या PQLI का डिटर्मिनेंट्स एक ही है। ये तीनों PQLI के इंडिकेटर्स हैं और यही तीनों PQLI के डिटर्मिनेंट्स है। तो कंफ्यूज मत होना, डरना मत। अब PQLI के जो डिटर्मिनेंट्स है, यहां से बोर्ड आपको 2 तरीके से सवाल पूछे, एक 3 मार्क्स में पूछे, एक 2 मार्क्स में पूछे। ये तो 2 मार्क्स में कैसे पूछेगी? स्टेट द डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडेड इन द PQLI। हम लोगों को PQLI के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में 2 मार्क्स में बोर्ड को बताना है PQLI के कॉन्सेप्ट के अंदर से। अब इसी डिटर्मिनेंट से 3 मार्क्स में किस तरीके से सवाल पूछे हैं? व्हाट आर द एस्पेक्ट इंक्लूडिंग इन PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग इसको अब समझते हैं। पहला है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब लिटरेसी। अब ये क्या है? सो हाउ मेनी पीपल कैन रीड एंड राइट। क्या होता है लिटरेसी रेट? एक इंसान पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो पढ़ा लिखा और लिटरेट इंसान है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग काउंट करते हैं लिटरेसी रेट के अंदर। हायर लिटरेसी रेट होगी तो बेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस होगी। किसी भी देश के अंदर अगर लिटरेसी रेट हायर है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे अच्छा एजुकेशन है। अब आ जाओ दूसरा वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। कैसे पूछ रही है वो देखो। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये बोर्ड ने आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव फ्रॉम बर्थ। एक बच्चा पैदा हुआ तो हम लोगों ने बोला कि इंडिया के अंदर बच्चा 60 से 70 साल जिएगा। वही बच्चा जापान के अंदर पैदा हुआ तो लोगों ने बोला हमारे इधर ये 80 to 85 ईयर जिएगा। वही बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो बोला गया कि 75 to 80 ईयर्स जिएगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अब तो हमारी जिंदगी 60-65 साल की है। ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब एक बच्चा पैदा होता है हम लोग एक एवरेज एज उसकी डिसाइड कर रहे हैं कि 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर इंसान अच्छा लंबा जी रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी है। अगर एक देश के अंदर अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा खाना और अच्छा पानी मिलेगा तो एक इंसान लंबा जिएगा, मतलब उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। तो एक देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस इंसान की हेल्थ के ऊपर, उस देश के हॉस्पिटल, फूड और प्योर ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर। लॉन्गर लाइफ मीन्स पीपल कैन वर्क एंड कंट्रीब्यूट मोर। जितना हम लंबा जिएंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा देश की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे।
जापान के अंदर पीपल 84 ईयर जीते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। अब अगला जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMR बोलते हैं। अब ये क्या है? नंबर ऑफ बेबीज हु डाई बिफोर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 बर्थ। दो चीज याद रखो, पर 1000 बर्थ और 1 ईयर। 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र पूरी करने के पहले मर जा रहे हैं, यानी डेथ हो जा रही है उनकी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्या याद रखना है? 1 साल की उम्र पूरा करने तक 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लोअर IMR, बेटर हेल्थ केयर सर्विस एंड चाइल्ड केयर। 1000 में से जितने कम बच्चों की डेथ होगी उतना अच्छा उस देश का हेल्थ सिस्टम होगा और बच्चों को केयर करने की सर्विस भी अच्छी होगी। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी PQLI का फॉर्मुलेशन कैसे होता है। ईच इंडिकेटर यानी लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज गिवन 100 वेटेज। ये तीन चीजों को सबको 100 मार्क्स दिया गया है। Based on country's performance in each indicator, it graded between 0 to 100। जिस तरीके से कंट्री के अंदर इनके ऊपर काम होगा उस हिसाब से हम लोग 0 से 100 के बीच में इनको मार्क्स देंगे। एग्जांपल से समझाता हूं, एक देश है उसके अंदर लिटरेसी रेट को मिला 80, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मिला 70, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को मिला 60। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, द ग्रेड ऑफ ऑल थ्री इंडिकेटर आर एडेड। ये तीनों को यानी 80, 70, 60 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। टोटल कितना है? 210। अब आगे क्या करना है, द सम इज डिवाइडेड बाय 3 टू गेट एन एवरेज। हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों को डिवाइड कर दिया, किससे? 3 से। तो हमारा कितना आ गया? 70। तो दिस इज द PQLI ऑफ द कंट्री। तो PQLI कितना निकला? 70। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं PQLI का। अब हम लोग PQLI के इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट PQLI, PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। कितने के बीच में होगा? 0 से 100 के बीच में होगा। अगर PQLI 100 के क्लोजर है तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे सारी चीजों का परफॉर्मेंस बेटर है। सारी चीजों में कौन कौन सी? लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जब भी मैं PQLI के अंदर बोलूंगा सारी चीजें, तो आपको ध्यान रखना होगा लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर क्लोजर टू 0 हुआ तो ये सारी चीजों का जो परफॉर्मेंस है वो बकवास है किसी भी देश के अंदर। PQLI कैन बी यूज टू कंपेयर कंट्री, स्टेट और रीजन। PQLI से हम लोग किसी भी देश का लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इजीली कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का। हायर PQLI मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोअर PQLI लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं इसको आपको समझाता नहीं हूं, आपने समझ लिया होगा मैंने जिस तरीके से बोला है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ PQLI, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो PQLI अपने अंदर लिटरेसी, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तीनों को जोड़ता है। ये तीनों अगर जुड़ेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंसान का, ह्यूमन का भला होगा ही होगा। ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है। बेटर देन पर कैपिटा इनकम बिकॉज इट्स सो मोर देन जस्ट इनकम। पर कैपिटा इनकम के अंदर हम लोग सिंगल इंसान की इनकम को जोड़ रहे थे, बट जिंदगी को जीने के लिए एजुकेशन, हेल्थ की भी जरूरत पड़ती है। तो PQLI इन सारी चीजों को भी जोड़ता है, इसीलिए ये पर कैपिटा इनकम से भी अच्छा है। कैन कंपेयर कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्री और स्टेट। हम लोग इजीली PQLI को किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, देश के किसी भी ग्रुप के साथ और किसी भी स्टेट का PQLI कंपेयर करके बता सकते हैं कि वहां पे कितना एजुकेशन की कमी है, वहां पे कितना हेल्थ खराब या अच्छा है। कैन ऑल्सो कंपेयर अर्बन रूरल एरिया और मेल वर्सेस फीमेल पॉपुलेशन। हम लोग PQLI के कॉन्सेप्ट से शहर और गांव के भी एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग एक देश के अंदर मेल और फीमेल की भी ये तीनों चीजों की कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ PQLI भी करवा दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ PQLI एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे समझते हैं ओनली 3 इंडिकेटर। PQLI के अंदर 3 मेन इंडिकेटर है, कौन कौन सी? लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बट एक चीज याद रख के चलो कि एक कंट्री है उसके अंदर लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें अच्छी हैं, बट उस देश के पास इनकम नहीं है और उस देश के लोगों के पास काम नहीं है। तो PQLI ना तो इनकम के ऊपर ना तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करता है। तो ये इसकी पहली बुराई हो गई। गिव ओनली एन एवरेज। यहाँ पे ध्यान देना,
लिटरेसी रेट का मार्क्स मिला 90, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मार्क्स मिला 50, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मार्क्स मिला 80। जब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 73। बट यहाँ पे देखना एक चीज की कमी है, एवरेज कितना गया 73, बट उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 है। इस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेकार है, बट जब आप एवरेज देखोगे तो आपको लगेगा यार यहाँ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है। तो ये क्या दिखाता है, एवरेज। इस एवरेज की वजह से हम लोगों को एक्चुअल चीजें नहीं दिख पाती हैं, ये भी कमी है पीक्यूएलआई की। इक्वल वेटेज इज नॉट फुल्ली करेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, infant mortality rate might be more important than literacy in some country but both get equal 100% weightage। यहाँ पे तीन चीजें हैं, जैसे देखो लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। आप सबको पता है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब मरने और जीने का सवाल। 1000 बच्चे में से कितने बच्चे मर जा रहे हैं, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो आप जीने मरने के कॉन्सेप्ट को भी 100 मार्क्स दे रहे हो, आप पढ़ाई को भी 100 मार्क्स दे रहे हो। मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं इसको देता 120 मार्क्स, फिर मैं एजुकेशन को देता 110 मार्क्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मैं देता 105 मार्क्स। ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो समझने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मरना जीना, तो इसको 120 मिला, उसके बाद मैंने लिटरेसी को 110 दिया। तो यहाँ पे जिंदगी में जिस चीज का रोल ज्यादा है उसको ज्यादा मार्क्स देना चाहिए, जिसका रोल कम है उसको थोड़ा कम मार्क्स देना चाहिए। बट पीक्यूएलआई ने सबको इक्वल वेटेज दे दिया है, ये बात गलत है और इससे हम लोग रियल ग्रोथ को नहीं फाइंड कर पाएंगे।